अकबर बीरबल की कहानी बोलती मूर्ति का रहस्य। रहस्यमयी मूर्ति का आगमन। एक दिन सुबह सुबह ही सम्राट अकबर को खबर मिली कि दरबार के द्वार पर एक साधु आया है। वह अपने साथ एक बड़ी और सुंदर मूर्ति लेकर आया है। साधु का कहना था कि यह कोई साधारण मूर्ति नहीं है, बल्कि यह बोल सकती है। यह खबर सुनते ही अकबर की उत्सुकता बढ़ गई। उन्होंने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि साधु को मूर्ति सहित दरबार में लाया जाए। थोड़ी ही देर में दरबार के बीचों बीच वह साधु खड़ा था। उसके साथ एक सफेद कपड़े से ढकी हुई बड़ी मूर्ति भी थी। अकबर ने साधु से पूछा, महात्मन, यह कैसी मूर्ति है और इसमें ऐसा क्या विशेष है कि तुम इसे मेरे दरबार में लाए हो? साधु ने रहस्यमय मुस्कान के साथ उत्तर दिया, जहां पनाह, यह कोई साधारण पत्थर की मूर्ति नहीं है। यह बोल सकती है, सवालों का जवाब दे सकती है और छिपे हुए रहस्यों का पर्दाफाश कर सकती है। यह दैवीय शक्ति से युक्त है। दरबारियों ने आपस में कानाफूसी की। किसी ने कहा कि यह धोखा है, तो किसी ने कहा कि शायद सच भी हो सकता है। अकबर की आंखों में चमक थी। उन्होंने मूर्ति से कपड़ा हटवाया। सामने एक सुंदर, चमकदार पत्थर की बनी मूर्ति थी। उसका चेहरा मानो जीवित लग रहा था। मूर्ति की पहली परीक्षा। अकबर ने साधु से कहा, अगर यह मूर्ति सचमुच बोलती है तो इसे मेरी आंखों के सामने कुछ कहना होगा, तभी मैं मानूंगा। साधु ने मूर्ति की ओर देखा और कुछ मंत्र बुदबुदाए। अचानक दरबार में सन्नाटा छा गया और तभी सबकी आंखों के सामने मूर्ति के होंठ हल्के से हिले और उसमें से आवाज आई, जहां पनाह, मैं आपके सामने हूं। मुझसे जो पूछना हो पूछिए। पूरे दरबार में हलचल मच गई। दरबारी आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगे। कई दरबारी भयभीत भी हो गए। अकबर भी कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रह गए, लेकिन उन्होंने तुरंत अपने को संभालते हुए कहा, अगर तुम सचमुच दिव्य शक्ति से युक्त हो तो यह बताओ कि मेरे दरबार में सबसे बुद्धिमान कौन है? मूर्ति ने बिना झिझक जवाब दिया, जहां पनाह, आपके दरबार में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बीरबल हैं। यह सुनकर बीरबल हल्का सा मुस्कुराए। दरबारी कुछ असहज हो गए, क्योंकि बहुत से लोग बीरबल से ईर्ष्या रखते थे। शक की शुरुआत। अकबर को मूर्ति के उत्तर से संतोष मिला, लेकिन बीरबल के मन में संदेह जागा। उन्होंने सोचा, कोई निर्जीव पत्थर कैसे बोल सकता है? अवश्य इसमें कोई चाल है। बीरबल ने दरबार के बाद अकबर से कहा, जहां पनाह, यह मूर्ति मुझे संदेहास्पद लगती है। हो सकता है इसमें कोई गुप्त रहस्य छिपा हो। अकबर ने पूछा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? बीरबल बोले, महाराज, पत्थर का निर्जीव टुकड़ा तभी बोल सकता है जब उसके पीछे कोई चालबाजी हो। मुझे अनुमति दीजिए कि मैं इसकी गुत्थी सुलझाऊं। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हें 3 दिन का समय दिया जाता है। इस रहस्य का पता लगाओ। बीरबल की जांच पड़ताल। बीरबल ने उस साधु और मूर्ति को अपने साथ ले जाने का आग्रह किया। सम्राट ने अनुमति दे दी। बीरबल ने सबसे पहले मूर्ति का बारीकी से निरीक्षण किया। उसे बहुत ध्यान से देखने पर मूर्ति के कान के पास एक छोटा सा छेद दिखा। बीरबल ने यह भी देखा कि मूर्ति के पीछे एक पतली दरार जैसी रेखा है। रात को जब सब सो गए, तब बीरबल ने अपने एक विश्वसनीय सेवक को आदेश दिया कि वह मूर्ति पर निगरानी रखे। आधी रात को सेवक ने देखा कि वही साधु मूर्ति के पास आया और धीरे धीरे उसके पीछे की दरार खोल दी।
दरार के अंदर से एक छोटा सा दरवाजा निकला और साधु उसमें घुस गया। दरअसल मूर्ति खोखली थी और अंदर बैठने की जगह बनाई गई थी। सेवक ने यह सब देखकर बीरबल को बताया। रहस्य उजागर। अगली सुबह बीरबल ने साधु से कहा, महात्मन, आज मूर्ति से कुछ और सवाल पूछे जाएंगे। देखते हैं वह कितनी सटीक बातें बताती है। साधु मान गया। मूर्ति को दरबार में लाया गया। बीरबल ने मुस्कुराकर मूर्ति से पूछा, अगर तुम सचमुच सर्वज्ञ हो तो यह बताओ कि मेरे घर की अलमारी में कितने सिक्के रखे हैं। मूर्ति कुछ देर चुप रही, फिर बोली, तुम्हारी अलमारी में 500 सिक्के हैं। बीरबल ने तुरंत अकबर से कहा, जहांपनाह, यह झूठ बोल रही है। मेरी अलमारी में इतने सिक्के नहीं हैं। सभी दरबारी चौंक गए। बीरबल ने सैनिकों को आदेश दिया कि वे मूर्ति को तोड़कर देखें। सैनिकों ने जब मूर्ति का पिछला हिस्सा तोड़ा तो सभी के सामने सच आ गया। मूर्ति के अंदर वही साधु बैठा था जिसके पास एक नलीनुमा यंत्र था, जिससे वह बाहर की आवाज सुन सकता था और होंठ हिलाकर बोल सकता था। दरबार में खुला सच। साधु रंगे हाथों पकड़ लिया गया। उसने स्वीकार किया कि यह सब उसका ही षड्यंत्र था। वह इस बोलती मूर्ति का नाटक दिखाकर राजाओं और धनी लोगों को धोखा देता था और उनसे भारी धन ऐंठता था। अकबर क्रोधित हो गए और बोले, धोखेबाज, तूने मेरे दरबार को भी धोखा देने की कोशिश की। तुझे कड़ी सजा दी जाएगी। लेकिन बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, इसे दंड अवश्य दें, लेकिन साथ ही यह भी ध्यान रखें कि लोग ऐसे छलावे में न फंसें। हमें जनता को जागरूक करना होगा। अकबर ने बीरबल की बात मान ली। साधु को सजा दी गई और यह आदेश जारी किया गया कि भविष्य में कोई भी साधु या व्यक्ति चमत्कार दिखाने का दावा करे तो पहले उसकी पूरी जांच की जाए। अकबर का आभार। अकबर ने दरबार में बीरबल की ओर देखकर कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी ने आज हमें और हमारे राज्य को बड़े धोखे से बचा लिया। यदि तुम न होते तो यह साधु हमें भी मूर्ख बना देता। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, मेरा कर्तव्य ही है कि आपके राज्य और प्रजा को धोखेबाजों से बचाऊं। अकबर ने प्रसन्न होकर बीरबल को बहुमूल्य रत्नों से सम्मानित किया। शिक्षा। इस घटना से पूरे राज्य के लोगों ने यह सीख ली कि चमत्कार और अंधविश्वास के पीछे आंख मूंदकर विश्वास नहीं करना चाहिए। हर रहस्य की गहराई में तर्क और विवेक छिपा होता है। अकबर बीरबल की कहानी न्याय की अनोखी मिसाल। घटना की शुरुआत। एक दिन सुबह सुबह दरबार में दो आदमी हांफते हुए आए। उनके कपड़े अस्तव्यस्त थे और चेहरों पर तनाव साफ झलक रहा था। दरबार में हाजिरी बजाकर उन्होंने कहा, जहांपनाह, हम दोनों पर न्याय कीजिए। हमारा विवाद बहुत गंभीर है। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, दरबार में आए हो तो सच कहना। न्याय अवश्य मिलेगा। बताओ मामला क्या है। पहला आदमी बोला, जहांपनाह, मेरा नाम हरिदास है। मैंने अपने पड़ोसी रामलाल को सोने की एक थैली सुरक्षित रखने के लिए दी थी। उसमें 100 अशर्फियां थीं। जब मैंने लौटकर वह थैली मांगी तो इसने साफ इनकार कर दिया और कहने लगा कि मैंने कभी इसे कोई थैली दी ही नहीं। रामलाल तुरंत बीच में बोला, यह झूठ बोल रहा है हुजूर। इसने मुझे कभी कोई थैली नहीं दी। यह मुझ पर झूठा आरोप लगा रहा है ताकि मेरा नाम खराब हो। दोनों की आवाज इतनी ऊंची हो गई कि दरबार में शोर मच गया। दरबारियों की राय।
अकबर ने दरबारियों की ओर देखा और पूछा, तुम सब क्या कहते हो? किसकी बात सच लगती है? एक दरबारी बोला, जहां पनाह, हरिदास का चेहरा देखकर लगता है कि वह सच कह रहा है। दूसरा बोला, नहीं हुजूर, रामलाल सीधे सादे आदमी की तरह लग रहा है। वह झूठ क्यों बोलेगा? इस तरह दरबारी आपस में बंट गए। कोई हरिदास के पक्ष में था, कोई रामलाल के। अकबर कुछ सोच ही रहे थे कि उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम्हारी राय क्या है? इस विवाद को सुलझाओ। बीरबल की चालाक जांच। बीरबल ने दोनों को ध्यान से देखा, फिर धीरे से मुस्कुराकर बोले, जहां पनाह, सच्चाई पता लगाने का एक तरीका है। हमें थैली और जगह की जानकारी लेनी होगी। हरिदास बोला, हुजूर, थैली लाल मखमल की बनी थी, जिस पर सुनहरी कढ़ाई थी। मैंने इसे अपने पड़ोसी को उसके घर के आंगन में दिया था। रामलाल तुरंत बोला, मैंने ऐसी कोई थैली कभी देखी ही नहीं। बीरबल ने आदेश दिया, रामलाल के घर के आंगन से मुझे तुरंत एक नीम का पेड़ और उसका गवाह चाहिए। सब लोग चौंक गए, पर बीरबल ने शांत भाव से समझाया, जहां पनाह, जब हरिदास ने थैली दी होगी तो आंगन में खड़ा नीम का पेड़ गवाह रहा होगा। आइए उसी से पूछते हैं। दरबारियों ने सोचा, पेड़ भला कैसे गवाही देगा, लेकिन सभी बीरबल के पीछे चल दिए। गवाही का नाटक। बीरबल सबको लेकर रामलाल के घर पहुंचे। वहां सचमुच आंगन में एक बड़ा नीम का पेड़ खड़ा था। बीरबल ने गंभीरता से कहा, पेड़, सच बताओ, क्या हरिदास ने यहां रामलाल को थैली दी थी? स्वाभाविक रूप से पेड़ तो चुप ही रहा। सब हंसने लगे। अकबर ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, बीरबल, यह मजाक का समय नहीं है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, कृपया थोड़ी देर धैर्य रखें। मैं गवाह से बयान लिखवाने भेज रहा हूं। उन्होंने सैनिक को आदेश दिया कि वह पेड़ के पास खड़ा होकर ध्यान से बयान लिखकर लाए। रामलाल की बेचैनी। पेड़ को गवाह बनाने की यह विचित्र बात सुनकर रामलाल घबरा गया। उसने सोचा, अगर कहीं बीरबल ने सच उगलवा लिया तो मेरी पोल खुल जाएगी। वह अचानक बोला, हुजूर, पेड़ से गवाही क्यों लेनी? जब मैं ही सामने खड़ा हूं तो मुझे पूछिए। सच यही है कि हरिदास ने मुझे थैली दी थी, लेकिन मैंने डर के मारे छिपा दी। मैं स्वीकार करता हूं। इतना कहते ही पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। रामलाल ने खुद अपने मुंह से अपराध स्वीकार कर लिया था। सच्चाई सामने। रामलाल ने आंसू बहाते हुए कहा, जहां पनाह, लालच में आकर मैंने झूठ बोला। मुझे लगा कि थैली रख लूंगा तो अमीर बन जाऊंगा, परंतु बीरबल की चालाकी के आगे मेरा झूठ टिक नहीं पाया। हरिदास की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने झुककर सम्राट को धन्यवाद दिया। अकबर का निर्णय। अकबर ने कड़ी आवाज में कहा, रामलाल, तूने अपने पड़ोसी के साथ अन्याय किया और झूठ बोलकर दरबार को गुमराह किया। तेरे इस अपराध के लिए तुझे दंड मिलेगा। तुझे हरिदास की थैली तुरंत लौटानी होगी और इसके अलावा 100 कोड़े भी मारने का हुक्म दिया जाता है। रामलाल गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन अकबर का फैसला अटल था। बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना। अकबर ने मुस्कुराकर बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता ने आज फिर एक असंभव काम कर दिखाया। बिना किसी साक्ष्य के तुमने सच उगलवा लिया।
पेड़ को गवाह बनाकर तुमने बड़ी चालाकी दिखाई। बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया। जहांपना, अपराधी कितना भी चालाक क्यों न हो, जब उसे लगता है कि उसके खिलाफ सबूत आ रहा है तो वह घबरा जाता है और खुद ही सच उगल देता है। अकबर ने बीरबल को बहुमूल्य उपहार और कीमती वस्त्र प्रदान किए। शिक्षा। इस घटना से पूरी प्रजा ने यह सीख ली कि 1. सच्चाई को छिपाया नहीं जा सकता। 2. लालच और झूठ अंततः व्यक्ति को अपमानित ही करते हैं। 3. बुद्धिमानी और धैर्य से हर कठिनाई का हल निकाला जा सकता है। उपसंहार। इस तरह बीरबल ने एक बार फिर अपनी अद्वितीय बुद्धिमानी से सम्राट और दरबार को चकित कर दिया। उनकी यह न्यायपूर्ण चाल आज भी मिसाल मानी जाती है। अकबर बीरबल की कहानी, खोया हुआ हीरा। मुगल सम्राट अकबर का दरबार अपनी शान और न्यायप्रियता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। जहांपनाह के सिंहासन पर बैठते ही पूरा दरबार जैसे प्रकाशमान हो उठता था। दरबारियों की पंक्ति में बीरबल की मुस्कुराती आंखें हमेशा सबसे अलग दिखती थीं। एक दिन दरबार में एक ऐसा मामला आया जिसने पूरे साम्राज्य को हिला दिया। मामला था सम्राट के ताज का सबसे बड़ा हीरा चोरी हो जाना। घटना की शुरुआत। एक सुबह शाही खजांची हड़बड़ाते हुए दरबार में आया और उसने घबराकर कहा, जहांपनाह, अनर्थ हो गया है। आपके ताज का सबसे बड़ा हीरा गायब हो गया है। यह सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो उठा। क्या कह रहे हो? इतनी सख्त सुरक्षा के बीच कोई हीरा कैसे गायब हो सकता है? अकबर ने गरजते हुए कहा। खजांची कांपते हुए बोला, जहांपनाह, कल रात मैंने स्वयं खजाने की तिजोरी बंद की थी। सुबह जब खोली तो उसमें से केवल वही हीरा गायब था। बाकी सब कुछ जस का तस रखा है। शक के घेरे में दरबारी। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, आज रात खजाने की सुरक्षा में जितने सैनिक तैनात थे उन्हें तुरंत दरबार में लाया जाए। थोड़ी ही देर में 5 सैनिक दरबार के सामने खड़े कर दिए गए। अकबर ने कठोर स्वर में कहा, तुम में से किसी एक ने हीरा चुराया है। सच सच कबूल कर लो वरना तुम सबको फांसी दी जाएगी। लेकिन सभी सैनिक हाथ जोड़कर बोले, जहांपनाह, हम निर्दोष हैं। हमने कोई चोरी नहीं की। दरबारियों ने कानाफूसी शुरू कर दी। किसी को सैनिकों पर शक था, किसी को खजांची पर, तो किसी को लगा कि यह किसी बाहरी का काम है। बीरबल की ओर उम्मीद। अकबर ने दरबार में चारों ओर नजर दौड़ाई और आखिरकार बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम्हारी बुद्धि पर मुझे भरोसा है। इस रहस्य का पर्दाफाश करो और चोर को पकड़ो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, चोर चाहे कितना ही चालाक क्यों न हो, सच छिपा नहीं सकता। मुझे केवल एक दिन का समय दीजिए। कल इसी दरबार में मैं चोर को बेनकाब कर दूंगा। बीरबल की योजना। अगले दिन बीरबल ने 5 सैनिकों को दरबार में बुलवाया। सबकी आंखों में डर और बेचैनी थी। बीरबल ने सैनिकों को अलग कमरे में ले जाकर कहा, तुम में से जो निर्दोष है वह चिंता न करे, लेकिन जिसने हीरा चुराया है उसे बचना असंभव है। मेरे पास एक जादुई तोता है, वह चोर को पहचान लेगा। सैनिक एक दूसरे को देखने लगे। उनमें बेचैनी और डर और बढ़ गया। जादुई तोते का नाटक। बीरबल ने दरबार में एक बड़ा पिंजरा मंगवाया और उसमें तोते जैसी एक चिड़िया रख दी। वास्तव में वह साधारण तोता था, पर बीरबल ने घोषणा की,
यह जादुई तोता केवल उसी की ओर जोर से चिल्लाएगा जिसने हीरा चुराया है। अब तुम सब एक एक कर इसके सामने जाओ। पहला सैनिक गया। तोते ने सामान्य सी आवाज निकाली। दूसरा गया, तब भी कुछ नहीं हुआ। इसी तरह तीसरा और चौथा भी गए। जब पांचवा सैनिक तोते के सामने पहुंचा तो वह कांप रहा था। उसके डर और घबराहट को देखकर तोता हल्की सी तेज आवाज में बोला। बीरबल ने तुरंत कहा, जहां पनाह, यही चोर है। सैनिक का इकबाल-ए-जुल्म। अकबर ने गुस्से से सैनिक को घूरा। सच बता, तूने हीरा कहाँ छिपाया? सैनिक कांपते हुए जमीन पर गिर पड़ा और बोला, जहां पनाह, मुझसे गलती हो गई। लालच ने मेरी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। मैंने हीरा अपने घर की दीवार के गुप्त खाने में छिपा रखा है। कृपा करके मुझे माफ कर दीजिए। दरबार में चर्चा। सभी दरबारी हैरान रह गए। सब सोचने लगे कि आखिर तोते ने यह कैसे कर दिखाया। क्या वह सचमुच जादुई था? अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, मुझे बताओ, इस तोते ने सच कैसे उगलवाया? बीरबल का रहस्योद्घाटन। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहां पनाह, इसमें तोते का कोई कमाल नहीं था। असली चाल तो मैंने सैनिकों के मन पर खेली। मैंने सबको बताया कि यह तोता चोर को पहचान लेगा। निर्दोष सैनिक तो निश्चिंत रहे, लेकिन असली चोर डर के मारे घबरा गया। उसके मन का डर उसके चेहरे और शरीर की हरकतों में साफ झलक गया। यही डर उसे पकड़वा गया। अकबर जोर से हंस पड़े और बोले, वाह बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी का जवाब नहीं। सचमुच तुम मेरे दरबार के हीरे हो। चोर को सजा। अकबर ने आदेश दिया कि चोरी किए गए हीरे को वापस लाकर ताज में जड़ा जाए और दोषी सैनिक को कड़ी सजा दी जाए। उसे आजीवन कारावास में डाल दिया गया ताकि वह दोबारा ऐसा अपराध न कर सके। बीरबल का सम्मान। अकबर ने दरबार में घोषणा की, आज फिर बीरबल ने अपनी अद्वितीय बुद्धि से साम्राज्य की शान बचाई है। इनके लिए 100 अशर्फियों और रत्नष्टित वस्त्रों का इनाम दिया जाता है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, मेरा कर्तव्य है कि मैं आपके राज्य को अन्याय और अपराध से बचाऊं। यह इनाम आपके आशीर्वाद के बराबर है। शिक्षा। इस घटना से पूरे साम्राज्य ने यह शिक्षा ली कि एक अपराधी कितना भी चालाक क्यों न हो, डर उसके मन की कमजोरी बन जाता है। 2. सत्य और न्याय की रक्षा के लिए बुद्धिमानी और धैर्य सबसे बड़े हथियार हैं। 3. विश्वासघात करने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता। उपसंहार। इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई और हाजिर जवाबी से न केवल खोया हुआ हीरा वापस दिलवाया, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि डर और अपराध की जड़ इंसान के मन में ही छिपी होती है। अकबर बीरबल की कहानी, सोने का घड़ा और सच्चाई की जीत। प्रस्तावना। मुगल सम्राट अकबर का दरबार न केवल अपनी भव्यता और ऐश्वर्य के लिए, बल्कि न्याय और बुद्धिमत्ता के लिए भी दूर दूर तक प्रसिद्ध था। हर दिन वहां दूरदराज से लोग अपनी समस्याएं लेकर आते थे। अकबर हमेशा अपने दरबारियों से राय लेते, परंतु अंत में सबसे सटीक और बुद्धिमान उत्तर बीरबल ही देते थे। आज जिस घटना का वर्णन है, वह एक ऐसे झगड़े से जुड़ी है जिसने पूरे राज्य को चौंका दिया था। मामला था सोने के घड़े का, जिसने दोस्ती को दुश्मनी में बदल दिया। 2 दोस्तों की दोस्ती। अकबर के राज्य में 2 घनिष्ठ मित्र रहते थे, रघुनाथ और धनीराम। दोनों बचपन से साथ बड़े हुए थे। रघुनाथ साधारण व्यापारी था, जबकि धनीराम थोड़ा अधिक समृद्ध था।
दोनों के बीच अपार विश्वास था। एक बार रघुनाथ को लंबी यात्रा पर जाना पड़ा। उसने अपने पास जमा किए हुए सोने के सिक्कों से भरा हुआ एक बड़ा घड़ा अपने मित्र धनीराम के पास सुरक्षित रखने के लिए सौंप दिया। मित्र, मैं अपनी यात्रा पर जा रहा हूं। यह घड़ा मेरे लिए बहुत मूल्यवान है। कृपया इसे सुरक्षित रख लेना, रघुनाथ ने कहा। धनीराम ने भरोसा दिलाया। चिंता मत करो मित्र, यह घड़ा मेरे पास ऐसे सुरक्षित रहेगा जैसे मेरी अपनी जान। रघुनाथ संतुष्ट होकर चला गया। वापसी और धोखा। कई महीने बाद रघुनाथ यात्रा से लौटा। सबसे पहले वह धनीराम के पास पहुंचा और बोला, मित्र, अब मेरा घड़ा लौटा दो। तुम्हारे उपकार का मैं जीवन भर आभारी रहूंगा। धनीराम ने चेहरे पर बनावटी हैरानी लाते हुए कहा, कौन सा घड़ा? मैंने तुमसे कभी कोई घड़ा लिया ही नहीं। रघुनाथ अवाक रह गया। क्या? तुम यह क्या कह रहे हो? मैंने अपने हाथों से वह सोने का घड़ा तुम्हें दिया था। धनीराम जोर से हंसते हुए बोला, लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। जाओ किसी और को खोजो। मैंने तो तुमसे कुछ नहीं लिया। रघुनाथ का दिल टूट गया। उसे समझ में आ गया कि लालच ने उसकी दोस्ती को निगल लिया है। न्याय की तलाश। हताश रघुनाथ दरबार पहुंचा और अकबर से न्याय की गुहार लगाई। जहां पनाह, मेरे अपने मित्र ने मुझे धोखा दिया है। मैंने उसे सोने का घड़ा सुरक्षित रखने के लिए दिया था और अब वह इनकार कर रहा है। आपसे प्रार्थना है कि मुझे न्याय दिलाए। धनीराम भी दरबार में बुलाया गया। उसने आत्मविश्वास से कहा, जहां पनाह, यह झूठा आरोप है। इसने मुझे कोई घड़ा नहीं दिया। यह मुझे बदनाम करने आया है। दरबार में खुसुर पुसुर होने लगी। कुछ दरबारी बोले कि सबूत के बिना कुछ सिद्ध नहीं किया जा सकता। अकबर की उलझन। अकबर ने दोनों पक्ष सुने, लेकिन बिना प्रमाण के निर्णय लेना कठिन था। उन्होंने दरबारियों की राय पूछी। कोई बोला, जहां पनाह, बिना गवाह के सच्चाई पता लगाना असंभव है। दूसरा बोला, शायद रघुनाथ झूठ बोल रहा हो। अकबर गहरी सोच में पड़ गए। तभी उनकी नजर बीरबल पर पड़ी। बीरबल, तुम्हारी चतुराई ही इस मामले को सुलझा सकती है। बताओ असली सच क्या है? बीरबल की योजना। बीरबल ने थोड़ी देर दोनों को देखा और फिर शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, सच बाहर आएगा, लेकिन इसके लिए मुझे एक दिन का समय दीजिए। कल तक मैं इस रहस्य को सुलझा दूंगा। अकबर ने अनुमति दे दी। चालाक जांच। रात को बीरबल ने अपने विश्वसनीय सेवक को बुलाया और आदेश दिया, कल धनीराम के घर जाकर यह संदेश देना कि महाराज अकबर को अपने नए महल की नींव डालने के लिए एक शुभ स्थान चाहिए। वे चाहते हैं कि धनीराम का बगीचा इस कार्य के लिए चुना जाए। सेवक ने वैसा ही किया। अगले दिन धनीराम के कानों तक यह खबर पहुंची कि उसका बगीचा सम्राट के महल की नींव के लिए चुना जा रहा है। धनीराम डर गया। उसे याद आया कि उसने रघुनाथ का सोने का घड़ा अपने बगीचे के कुएं में छिपा कर रखा है। अगर महल की खुदाई शुरू हो गई तो राजसैनिकों को सोना मिल जाएगा और उसका झूठ उजागर हो जाएगा। चोर की घबराहट। धनीराम बेचैन होकर इधर-उधर टहलने लगा। वह खुद से बड़बड़ाने लगा, हे भगवान, अगर राजसैनिकों ने कुएं में खुदाई कर दी तो मेरा राज खुल जाएगा। मुझे जल्दी से यह घड़ा निकालकर कहीं और छिपाना होगा। उधर बीरबल के जासूस सब पर निगाह रख रहे थे।
रात के अंधेरे में उन्होंने देखा कि धनीराम चुपचाप अपने बगीचे में गया और कुएं से भारी घड़ा निकालकर घर की ओर ले गया। रहस्य का पर्दाफाश। अगले दिन बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, अब मैं आपको सच दिखाता हूं। सैनिकों को आदेश दिया गया कि वे धनीराम के घर की तलाशी लें। घर के अंदर उन्हें वह घड़ा मिल गया जिसमें सोने के सिक्के चमक रहे थे। सारे दरबार में सनसनी फैल गई। धनीराम रंगे हाथों पकड़ा गया। दरबार में सच। अकबर ने क्रोधित होकर धनीराम से पूछा, तूने अपने मित्र के साथ विश्वासघात किया और दरबार में झूठ बोला। अब क्या कहेगा? धनीराम शर्म से सिर झुकाकर बोला, जहां पनाह, लालच ने मेरी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। मैंने अपने मित्र का विश्वास तोड़ा। मैं अपराधी हूं। रघुनाथ की आंखों में आंसू भर आए। उसे अपने मित्र से इतनी नीच हरकत की उम्मीद नहीं थी। अकबर का निर्णय। अकबर ने सख्त स्वर में कहा, धनीराम, तूने अपने मित्र को धोखा दिया और दरबार में झूठ बोला। तेरे इस अपराध के लिए तुझे सख्त सजा दी जाएगी। तेरा सारा धन जब्त कर लिया जाएगा और तुझे कारावास में डाल दिया जाएगा। रघुनाथ को उसका सोने का घड़ा वापस कर दिया गया। बीरबल की प्रशंसा। अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि ने फिर से न्याय दिलाया। केवल चालाकी और धैर्य से तुमने चोर को उसके अपराध में रंगे हाथों पकड़वाया। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, झूठ और लालच चाहे जितना भी छिपे हों, एक न एक दिन उजागर होकर ही रहते हैं। अकबर ने बीरबल को बहुमूल्य रत्न और स्वर्ण मुद्राएं देकर सम्मानित किया। शिक्षा। इस घटना से प्रजा ने यह सीख ली कि एक, लालच और धोखा दोस्ती को भी नष्ट कर देता है। 2, सत्य चाहे कितना भी दब जाए, अंत में जीत उसी की होती है। 3, बुद्धिमानी और धैर्य से हर मुश्किल समस्या का समाधान किया जा सकता है। उपसंहार। इस प्रकार अकबर के दरबार में एक बार फिर बीरबल की बुद्धिमानी की गूंज सुनाई दी। उन्होंने साबित कर दिया कि न्याय केवल ताकत से नहीं, बल्कि समझदारी और विवेक से होता है। अकबर बीरबल की कहानी, सोने की डली का रहस्य। घटना की शुरुआत। एक दिन की बात है। दरबार में अकबर अपने मंत्रियों और दरबारियों के साथ बैठकर प्रजाजनों की समस्याएं सुन रहे थे। तभी दरबार में एक व्यापारी हांफता हुआ आया। उसके हाथ में एक चमचमाती थैली थी। व्यापारी बोला, महाराज, मेरी दुकान पर आज सुबह एक अनोखी घटना घटी। जब मैंने अपनी दुकान खोली तो दरवाजे पर यह सोने की बड़ी डली पड़ी थी। मुझे नहीं पता यह किसकी है। मैं ईमानदार व्यापारी हूं, इसलिए इसे आपकी अदालत में लाया हूं। कृपया इस सोने की डली का असली मालिक ढूंढकर उसे लौटाइए। अकबर ने थैली खोली और देखा, सचमुच एक बड़ी, भारी और चमचमाती सोने की डली उसमें रखी थी। दरबार में हलचल मच गई। सब हैरान थे कि इतनी बड़ी डली कौन खो सकता है। लालच का जाल। अकबर ने घोषणा की, जो भी इस सोने की डली का मालिक है, वह आगे आए और प्रमाण देकर इसे ले जाए। यह सुनते ही कई लोग आगे आ गए। एक सैनिक बोला, जहां पनाह, यह सोना मेरा है। कल रात गश्त लगाते समय यह मेरी थैली से गिर गया होगा। फिर एक जौहरी आगे आया, महाराज, यह सोना मेरा है। कल मैं एक धनी ग्राहक के लिए सोना खरीद रहा था, तभी यह कहीं खो गया। एक और दरबारी ने भी दावा किया, यह मेरा सोना है। मैंने इसे सुरक्षित रखा था, लेकिन किसी ने चोरी कर लिया।
अब दरबार में 4-5 लोग खड़े थे। सब इस सोने की डली पर अपना दावा कर रहे थे। अकबर उलझन में पड़ गए। वे सोचने लगे, इनमें से सच्चा मालिक कौन है? बीरबल की परीक्षा। अकबर ने तुरंत बीरबल को आदेश दिया, बीरबल, अब यह जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम्हें असली मालिक का पता लगाना होगा और सोना उसी को लौटाना होगा। याद रहे, न्याय में कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहां पनाह, मुझे कुछ समय चाहिए। मैं सच्चाई सामने लाकर रहूंगा। बीरबल की योजना। बीरबल ने उन सभी लोगों को दरबार से बाहर बुलाया और कहा, इस सोने की डली का मालिक वही साबित होगा जो इसकी असली पहचान बता सके। कल सुबह तुम सब इसी दरबार में आना। तब तक यह डली मेरे पास सुरक्षित रहेगी। रात भर बीरबल सोने की डली को देखते रहे। उन्होंने सोचा, सोना तो सोना है, इसमें मालिक की पहचान कैसे छिपी होगी? अवश्य ही कोई संकेत या निशान होगा। उन्होंने डली को ध्यान से उलट-पुलट कर देखा। अचानक उनकी नजर एक छोटी सी नक्काशी पर पड़ी। उस पर हल्की सी आकृति बनी थी, जैसे कोई व्यापारी अपनी पहचान के लिए निशान बनाता है। बीरबल समझ गए कि यही असली सुराग है। अगली सुबह का दरबार। अगले दिन दरबार में सभी दावेदार फिर से हाजिर हुए। अकबर भी उत्सुक थे कि बीरबल अब क्या करेंगे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, यह डली कल रात मेरे पास रही। मैंने देखा कि यह डली साधारण नहीं है। इसमें कुछ विशेष बातें हैं। यदि असली मालिक यहाँ है तो वह अवश्य बताएगा। फिर उन्होंने पहला दावेदार सैनिक से पूछा, तुम्हें याद है यह डली किस रूप में थी? सैनिक बोला, जी हाँ, यह गोलाकार थी और बहुत भारी थी। बीरबल मुस्कराए, फिर जौहरी से पूछा, तुम बताओ यह कैसी थी? जौहरी ने कहा, यह चौकोर थी और उस पर मेरी दुकान का निशान था। इसके बाद तीसरे दावेदार से पूछा गया। उसने कहा, यह डली लंबी थी, जैसे ईंट, और यह पूरी तरह चिकनी थी। अब तीनों के जवाब बिल्कुल अलग-अलग थे। बीरबल ने मुस्कुराकर सोने की डली दरबार में रखी और कहा, उस सच्चाई जानने का समय आ गया है। असली मालिक से यह पूछा जाएगा कि इस डली पर क्या खास निशान है। सच्चाई सामने। बीरबल ने चौथे दावेदार, जो अब तक चुप था, से कहा, तुम बताओ, इस डली की पहचान क्या है? वह व्यक्ति घबराकर बोला, मुझे तो बस इतना पता है कि यह मेरी डली है। पहचान कैसी? बीरबल ने सिर हिलाया और फिर उस व्यापारी की ओर देखा जिसने पहली बार डली दरबार में लाकर दी थी। बीरबल ने पूछा, तुम बताओ, क्या तुम जानते हो इसमें कोई निशान है? व्यापारी ने बिना झिझके कहा, हाँ बीरबल जी, इस डली पर मैंने खुद अपनी दुकान का विशेष निशान खोद रखा है, ताकि यह चोरी हो भी जाए तो पहचान सकूं। यह देखिए, यह छोटा सा चिन्ह मेरी दुकान का है। बीरबल ने डली पर बने निशान की ओर इशारा किया। सबकी नजरें उस पर टिक गईं। सचमुच वहां एक छोटा सा अनोखा चिन्ह बना था। बीरबल बोले, जहां पनाह, यही इस डली का असली मालिक है। बाकी सभी झूठे दावेदार हैं, जिन्हें सोने के लालच ने अंधा बना दिया। अकबर की प्रशंसा। अकबर ने तुरंत व्यापारी को उसकी सोने की डली लौटा दी और बाकी झूठे दावेदारों को चेतावनी दी। झूठा दावा करने वालों को सख्त सजा मिल सकती थी। शुक्र है कि बीरबल की बुद्धिमानी ने हमें सच्चाई बता दी। सारा दरबार तालियों से गूंज उठा। सबने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की।
अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम सचमुच मेरे साम्राज्य का सबसे अनमोल रत्न हो। तुम्हारे बिना न्याय अधूरा है। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि एक, सत्य और ईमानदारी की जीत हमेशा होती है। दो, लालच इंसान की बुद्धि छीन लेता है। तीन, चतुराई और धैर्य से बड़ी समस्या का हल निकाला जा सकता है। निष्कर्ष। सोने की डली का रहस्य अकबर बीरबल की उन अनगिनत कथाओं में से एक है जहां बीरबल ने अपनी तीव्र बुद्धि और निष्पक्ष न्याय से सबका दिल जीत लिया। अकबर बीरबल की कहानी, बोलती मूर्ति का रहस्य। प्रस्तावना। मुगल सम्राट अकबर के दरबार की कहानियां भारतीय इतिहास और संस्कृति के अनमोल रत्न हैं। उनके दरबार में जहां शूरवीर योद्धा, कला के पारखी और विद्वान उपस्थित रहते थे, वहीं बीरबल जैसे चतुर और हाजिर जवाब मंत्री ने भी अपनी बुद्धिमानी से दरबार का मान बढ़ाया। बीरबल न केवल अकबर के प्रिय दरबारी थे, बल्कि वे उनके सबसे विश्वसनीय सलाहकार भी थे। एक बार अकबर के दरबार में एक अजीबोगरीब घटना घटी जिसने सबको चकित कर दिया। यह घटना बोलती मूर्ति का रहस्य के नाम से प्रसिद्ध हुई। यह कथा न केवल बीरबल की बुद्धिमानी को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि किस प्रकार चतुराई और विवेक से सबसे कठिन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। रहस्यमयी मूर्ति का आगमन। एक दिन दरबार में कुछ व्यापारी दूर देश से उपहार लेकर आए। उनके पास एक बड़ी, सुंदर और कीमती मूर्ति थी। मूर्ति सोने और चांदी के मिश्रण से बनी थी और उस पर कीमती रत्न जड़े हुए थे। उसकी सुंदरता देखकर दरबारियों की आंखें चमक उठीं। व्यापारियों ने सम्राट अकबर को प्रणाम करते हुए कहा, महाराज, यह मूर्ति हमारे देश का अद्वितीय खजाना है। इसके विषय में कहा जाता है कि यह बोल सकती है। हम इसे आपकी सेवा में भेंट करना चाहते हैं। बोल सकती है? अकबर आश्चर्यचकित रह गए। दरबारियों में भी खुसुर-पुसुर शुरू हो गई। किसी ने कहा, यह संभव नहीं, किसी ने कहा, शायद इसमें कोई जादू है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि यह मूर्ति वास्तव में बोल सकती है तो यह हमारे दरबार की सबसे अनोखी वस्तु होगी। लेकिन यह कैसे सिद्ध होगा कि यह बोलती है? व्यापारियों ने जवाब दिया, महाराज, हमें भी इस रहस्य का पूरा ज्ञान नहीं, किंतु हमारे पूर्वज कहते आए हैं कि यह मूर्ति किसी चतुर और बुद्धिमान व्यक्ति के सामने ही अपने रहस्य प्रकट करती है। दरबार में चुनौती। अब सबकी निगाहें बीरबल पर टिक गईं। दरबारी सोचने लगे कि यदि कोई इस रहस्य को सुलझा सकता है तो वह बीरबल ही है। अकबर ने हंसते हुए बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हें इस मूर्ति का रहस्य जानना होगा। आखिर यह बोलती है या नहीं, यह स्पष्ट होना चाहिए। बीरबल ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, जहां पनाह, यदि अनुमति हो तो मुझे 3 दिन का समय दीजिए। मैं इस मूर्ति का राज अवश्य उजागर कर दूंगा। अकबर ने सहमति दी। बीरबल की खोजबीन। बीरबल मूर्ति को अपने घर ले आए। उन्होंने पहले उसे ध्यान से परखा। मूर्ति एक साधु की थी जो ध्यानमग्न मुद्रा में बैठा था। उसका चेहरा अत्यंत शांत और गंभीर था। बीरबल ने सोचा, यदि यह बोलती है तो अवश्य ही इसके भीतर कोई युक्ति या रहस्य छिपा होगा। उन्होंने अपने सेवकों से कहा कि मूर्ति को सुरक्षित स्थान पर रख दें और उसके चारों ओर कड़ी निगरानी रखें। पहली रात बीरबल देर तक जागते रहे। वे मूर्ति को देखते और मन ही मन विचार करते कि इसमें ऐसा कौन सा रहस्य होगा। अगले दिन उन्होंने कुछ सुनारों और मूर्तिकारों को बुलाया। उन्होंने मूर्ति की बारीकियों को देखा। उनमें से एक ने धीरे से कहा,
महाराज, मूर्ति के कानों के पीछे एक छोटा सा छेद है। संभव है कि इसके अंदर कोई यांत्रिक युक्ति हो। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने मूर्ति को ध्यान से थपथपाया और पाया कि यह खोखली है। बोलती मूर्ति का रहस्य। तीसरे दिन की रात जब चारों ओर सन्नाटा छा गया, बीरबल ने एक मशाल जलाकर मूर्ति के पास रखी और उसके कान से फुसफुसाकर बोले, हे मूर्ति, यदि तुम बोल सकती हो तो मुझसे संवाद करो। कुछ देर तक सन्नाटा रहा, फिर अचानक मूर्ति के मुख से आवाज आई, बुद्धिमान व्यक्ति, मैं केवल उन्हीं से बोलती हूं जिनका हृदय सच्चा और विवेकशील हो। मैं सत्य का उद्घाटन करती हूं। बीरबल ने चौंककर मूर्ति को देखा, किंतु तुरंत ही उनकी चतुराई ने उन्हें शांत कर दिया। उन्होंने समझ लिया कि मूर्ति के भीतर कोई गुप्त यंत्र लगा है। उन्होंने धीरे धीरे पूछताछ की और मूर्ति ने उत्तर दिया। वास्तव में यह मूर्ति एक प्राचीन कारीगरी का अद्भुत नमूना थी। इसके भीतर विशेष प्रकार की नलिकाएं और ध्वनि यंत्र लगे थे। जब कोई व्यक्ति पास आकर बोलता तो ध्वनि उन यंत्रों से टकराकर शब्दों के रूप में लौटती। यह किसी के प्रश्नों का उत्तर जैसा प्रतीत होता। बीरबल को सब समझ आ गया। यह कोई जादू नहीं था, बल्कि एक चालाक युक्ति थी। दरबार में रहस्योद्घाटन। तीसरे दिन बीरबल मूर्ति को लेकर दरबार पहुंचे। सभी दरबारी और सम्राट अकबर उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे। अकबर ने पूछा, तो बीरबल, क्या यह मूर्ति वास्तव में बोलती है? बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, यह मूर्ति बोलती है, परंतु इसमें कोई अलौकिक शक्ति नहीं। इसका रहस्य केवल कारीगरों की बुद्धिमत्ता में छिपा है। इसमें यांत्रिक युक्तियां हैं जो ध्वनि को लौटा देती हैं। यही कारण है कि हमें लगता है जैसे यह बोल रही हो। फिर बीरबल ने सबको मूर्ति का रहस्य दिखाया। उन्होंने कानों के छेद, भीतर की नलिकाएं और ध्वनि यंत्र सबको समझाया। अकबर ने आश्चर्यचकित होकर कहा, बीरबल, तुमने सचमुच अद्भुत बुद्धिमानी दिखाई है। यदि यह मूर्ति किसी और के हाथ लगती तो लोग इसे चमत्कार मान बैठते, लेकिन तुमने इसका वास्तविक सत्य उजागर कर दिया। दरबारियों की प्रतिक्रिया। कुछ दरबारी मन ही मन जलने लगे। वे सोच रहे थे कि हर बार बीरबल ही क्यों सफल हो जाते हैं। एक दरबारी ने व्यंग्य से कहा, महाराज, यह तो केवल एक यंत्र है। इसमें ऐसी भी क्या विशेष बात है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, विशेषता इस बात में है कि सत्य को पहचानने के लिए विवेक चाहिए। यदि हम अंधविश्वास करें तो धोखा खा जाएंगे, परंतु यदि हम बुद्धि का प्रयोग करें तो हर रहस्य खुल सकता है। अकबर ने सिर हिलाते हुए कहा, सही कहा बीरबल। यही कारण है कि तुम मेरे सबसे विश्वसनीय मंत्री हो। बीरबल की शिक्षा। उस दिन बीरबल ने दरबारियों और सम्राट को यह सिखाया कि हर अनोखी वस्तु को अंधविश्वास से नहीं, बल्कि विवेक और जांच पड़ताल से परखना चाहिए। बुद्धिमानी केवल कठिन सवालों का हल निकालना ही नहीं है, बल्कि सत्य और असत्य में भेद करना भी है। ज्ञान और विवेक ही मनुष्य को सबसे बड़ा बल देते हैं। उपसंहार। उस घटना के बाद वह बोलती मूर्ति अकबर के महल के संग्रहालय में रख दी गई। लोग दूर दूर से उसे देखने आते और बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा करते। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, इस मूर्ति से भी बढ़कर एक खजाना मेरे पास है और वह तुम हो। तुम्हारी चतुराई और सत्यनिष्ठा ही मेरे दरबार की असली शोभा है। बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहांपनाह,
यदि मेरी बुद्धि से आपका और प्रजा का भला होता है तो वही मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इस प्रकार बोलती मूर्ति का रहस्य केवल एक मनोरंजक घटना नहीं रही, बल्कि यह एक शिक्षा बन गई कि विवेक, धैर्य और बुद्धिमानी से ही मनुष्य सबसे बड़े रहस्यों को सुलझा सकता है। अकबर बीरबल की कहानी। रहस्यमयी मूर्ति की चर्चा। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में अफवाह पहुंची कि पड़ोसी राज्य के एक व्यापारी के पास एक ऐसी मूर्ति है जो बोल सकती है। वह मूर्ति सोने से बनी थी और देखने में अत्यंत अद्भुत लगती थी। व्यापारी दावा करता था कि यह मूर्ति न केवल बोलती है बल्कि भविष्यवाणी भी करती है। दरबारियों के कान खड़े हो गए। कोई बोला, जहांपनाह, अगर यह सच है तो यह तो अद्भुत खजाना है। दूसरा दरबारी बोला, ऐसी मूर्ति अगर हमारे पास हो तो हम पूरे हिंदुस्तान पर आसानी से राज कर सकते हैं। अकबर भी उत्सुक हो उठे। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि उस व्यापारी को बुलाया जाए। मूर्ति का आगमन। कुछ ही दिनों में वह व्यापारी दरबार में आया। उसके साथ बड़ी सी पालकी में सोने की चमचमाती मूर्ति रखी हुई थी। मूर्ति के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। व्यापारी बोला, जहांपनाह, यह दिव्य मूर्ति है। यदि कोई मनुष्य इसके सामने प्रश्न पूछे तो यह उत्तर देती है। अकबर ने हैरानी से कहा, यह कैसे संभव है? व्यापारी बोला, हुजूर, आप स्वयं परख सकते हैं। मूर्ति को प्रश्न पूछिए। मूर्ति का पहला उत्तर। अकबर ने मूर्ति के सामने पूछा, बताओ, इस दरबार में सबसे बुद्धिमान कौन है? मूर्ति से अचानक आवाज आई, जहांपनाह, इस दरबार में सबसे बुद्धिमान बीरबल हैं। पूरा दरबार दंग रह गया। मूर्ति सचमुच बोल रही थी। बीरबल हल्की मुस्कान के साथ चुपचाप बैठे रहे। दरबार में हलचल। दरबारियों ने कानाफूसी शुरू कर दी। कुछ लोग मूर्ति को दिव्य मानने लगे तो कुछ को यह धोखा लगा। अकबर भी असमंजस में पड़ गए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, तुम्हें क्या लगता है? क्या यह सचमुच बोलती है? बीरबल शांत स्वर में बोले, जहांपनाह, सत्य और असत्य की परख बिना धैर्य और विवेक के नहीं हो सकती। मैं इस रहस्य की जांच करना चाहूंगा। अकबर ने अनुमति दे दी। बीरबल की पड़ताल। बीरबल ने व्यापारी से मूर्ति अपने हवाले करने को कहा। व्यापारी अनमनासा हुआ, लेकिन बादशाह के आदेश के कारण वह मना नहीं कर सका। बीरबल ने मूर्ति को अपने घर ले जाकर बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने ध्यान दिया कि मूर्ति के मुंह के पास बहुत छोटे छोटे छेद बने हुए हैं। कान और पेट के हिस्से पर भी अजीब सी नक्काशी थी। बीरबल को शक हुआ। उन्होंने रात भर उस मूर्ति को पलट पलट कर देखा। अंततः उन्होंने यह भेद जान लिया कि मूर्ति के भीतर खोखली नलिकाएं, पाइप्स लगी हुई थीं, जिनके जरिए कोई व्यक्ति छिपकर बोल सकता था। व्यापारी का भेद। अगले दिन बीरबल ने अपने एक भरोसेमंद सेवक को व्यापारी के ठिकाने पर निगरानी करने भेजा। सेवक ने देखा कि रात को व्यापारी कुछ लोगों के साथ मूर्ति के पास जाता है और अंदर बने गुप्त कमरे से आवाज निकालता है। वही आवाज मूर्ति के मुंह से बाहर आती थी। बीरबल को सब समझ आ गया। व्यापारी लोगों को धोखा देकर पैसा कमाना चाहता था। दरबार में खुलासा। अगले दिन अकबर ने दरबार में पूछा, बीरबल, क्या तुमने बोलती मूर्ति का रहस्य जान लिया? बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, इस मूर्ति का कोई चमत्कार नहीं है। यह मात्र छलावा है। इसका रहस्य अभी दरबार के सामने उजागर कर देता हूं।
उन्होंने मूर्ति को दरबार में रखवाया और अपने सेवक को गुप्त कमरे में भेजा। फिर दरबारियों से बोले, अब कोई प्रश्न पूछे। एक दरबारी ने पूछा, हे मूर्ति, क्या सचमुच तुम भविष्य बता सकती हो? मूर्ति से आवाज आई, हाँ, मैं सब जानती हूं। इतना सुनते ही बीरबल ने इशारा किया और सेवक बाहर आ गया। मूर्ति अचानक चुप हो गई। बीरबल बोले, देखा जहांपनाह, जब तक भीतर से आवाज नहीं आती यह मूर्ति बोल ही नहीं सकती। यह व्यापारी का धोखा है। व्यापारी का दंड। अकबर क्रोधित हो उठे। उन्होंने व्यापारी से कहा, तूने हमारे दरबार और जनता को धोखा दिया। तेरी यह सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी और तुझे कारागार में डाल दिया जाएगा। व्यापारी कांप उठा और गिड़गिड़ाने लगा, परंतु अकबर ने कोई दया नहीं दिखाई। बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, अगर तुम न होते तो हम इस छलावे के शिकार हो जाते। तुम्हारी चतुराई से न केवल हमारा दरबार बल्कि पूरे राज्य की जनता सुरक्षित रही। बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहांपनाह, मेरा कर्तव्य है कि सत्य और असत्य के बीच भेद कर सकूं। पूरा दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। कहानी से शिक्षा। एक, सत्य की परख जरूरी है, केवल दिखावे पर भरोसा नहीं करना चाहिए। 2, धैर्य और विवेक से समाधान मिलता है। बीरबल ने बिना जल्दबाजी किए रहस्य खोला। 3, धोखे का अंत बुरा होता है। व्यापारी का लालच उसे कारागार तक ले गया। 4, बुद्धि सबसे बड़ा धन है। सोने की मूर्ति से भी अधिक मूल्यवान बीरबल की बुद्धि थी। समापन। बोलती मूर्ति का रहस्य अकबर बीरबल की उन अनमोल कहानियों में से है जो हमें सिखाती है कि झूठ और छल कितना भी बड़ा क्यों न हो, सत्य और बुद्धि के सामने टिक नहीं सकता। बीरबल की चतुराई ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची ताकत न सोने में है, न चमत्कारों में, बल्कि सूझबूझ और न्यायप्रियता में है। अकबर बीरबल की अद्भुत कहानी। रहस्यमयी मूर्ति का प्रकट होना। एक दिन दरबार में अचानक कुछ सैनिक भागते हुए आए। उन्होंने घबराकर कहा, जहांपनाह, शहर के बीचों बीच पुराने मंदिर के खंडहर में एक अजीब सी मूर्ति मिली है। लोगों का कहना है कि वह मूर्ति बोलती है। जब कोई उसके सामने खड़ा होता है तो वह धीमी आवाज में कुछ कहती है। लोग डर गए हैं और वहां भीड़ जमा हो गई है। अकबर चौंक गए। उन्होंने दरबारियों से पूछा, क्या यह सच है? क्या मूर्तियां भी बोल सकती हैं? कुछ दरबारी बोले, जहांपनाह, हो सकता है यह कोई चमत्कार हो। ईश्वर की शक्ति असीम है। दूसरे दरबारी बोले, नहीं बादशाह सलामत, यह अवश्य किसी जादूगर या तांत्रिक की चाल है। जनता को भ्रमित किया जा रहा है। बातें बढ़ती गईं। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, हम स्वयं जाकर देखेंगे। बीरबल, तुम भी साथ चलो। बोलती मूर्ति का पहला अनुभव। अगले दिन अकबर भारी सुरक्षा के साथ उस मंदिर के खंडहर पहुंचे। वहां सचमुच एक बड़ी सी पत्थर की मूर्ति खड़ी थी। उसके चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान थी। सैकड़ों लोग इकट्ठे होकर डर और श्रद्धा से उसे निहार रहे थे। अकबर मूर्ति के सामने खड़े हुए। अचानक मूर्ति के मुख से धीमी परंतु स्पष्ट आवाज आई, सत्य को पहचानो, असत्य से दूर रहो। धन लोभ में मत फंसो। लोगों ने जोर से जय हो कहकर नारे लगाए। कुछ लोग मूर्ति को देवता मानने लगे। अकबर सोच में पड़ गए। यह कौन सा रहस्य है? क्या वाकई यह मूर्ति बोल रही है? उन्होंने तुरंत बीरबल की ओर देखा।
बीरबल हल्की मुस्कान के साथ बोले, जहां पनाह, बिना जांच पड़ताल के निष्कर्ष निकालना उचित नहीं। हमें इस रहस्य को समझना होगा। दरबार में चर्चा। दरबार में लौटकर अकबर ने सभी दरबारियों से राय मांगी। एक दरबारी बोला, जहां पनाह, इसे ईश्वर का चमत्कार मानकर पूजा करनी चाहिए। यह जनता के विश्वास को मजबूत करेगा। दूसरा दरबारी बोला, नहीं, यह कोई षड्यंत्र है। हमें तुरंत उस मूर्ति को तोड़ देना चाहिए। तीसरा बोला, मूर्ति बोल रही है तो अवश्य इसके पीछे कोई गुप्त तंत्र है। हमें इसकी तह तक जाना होगा। अकबर परेशान हो गए। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हें 3 दिन का समय देता हूं। इस रहस्य का पता लगाओ। अगर यह सचमुच चमत्कार है तो हम उसे मानेंगे, और यदि यह छल है तो उसे समाप्त करेंगे। बीरबल ने झुककर कहा, हुक्म की तामील होगी जहांपना। बीरबल की चालाक जांच। बीरबल ने अपने विश्वसनीय सिपाहियों को भेजकर मंदिर और आसपास का क्षेत्र जांचने को कहा। उन्होंने मूर्ति का निरीक्षण किया। बाहर से तो साधारण पत्थर की मूर्ति लग रही थी, मगर बीरबल को कुछ गड़बड़ लगी। रात को वे वेश बदलकर अकेले मंदिर पहुंचे। जब अंधेरा छाया था और भीड़ छंट चुकी थी, तभी उन्होंने गौर से मूर्ति के पास की दीवारों और जमीन को टटोला। उन्हें मूर्ति के पीछे एक बेहद पतला सुराख मिला। बीरबल मुस्कराए, तो यह है रहस्य। कोई इस छेद से बोलता है और लोग समझते हैं कि मूर्ति बोल रही है। अब सवाल था, कौन और क्यों? चोरों की साजिश। बीरबल ने अगले दिन अपने जासूसों को लगाया। उन्होंने पता लगाया कि मंदिर के खंडहर के नीचे गुप्त सुरंग है। उस सुरंग से कुछ लोग आते जाते हैं। दरअसल यह एक गिरोह था जो मूर्ति को बोलवाकर लोगों को बहकाता था। वे मूर्ति से ऐसी बातें कहलवाते थे, दान दो पुण्य पाओ। जो सोना चांदी मूर्ति के चरणों में चढ़ाएगा उसका जीवन सफल होगा। लोग अंधविश्वास में आकर अपना धन मूर्ति के पास छोड़ जाते और गिरोह रात को सुरंग से आकर सब ले जाता। बीरबल ने सारा रहस्य समझ लिया। अकबर के सामने सच्चाई। तीसरे दिन बीरबल दरबार में पहुंचे। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या रहस्य पता चला? बीरबल बोले, जहां पनाह, यह कोई चमत्कार नहीं, यह ठगों की चाल है। मूर्ति के पीछे सुरंग है जिससे लोग बोलते हैं और जनता को धोखा देते हैं। अकबर ने तुरंत सैनिक भेजे। सुरंग से चोरों का गिरोह पकड़ा गया। उन्होंने अपराध कबूल किया। अकबर क्रोधित होकर बोले, धोखेबाजों को सख्त सजा दी जाए। लोगों ने चैन की सांस ली और बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की। बीरबल का सबक। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हारी सूझबूझ से पूरा राज्य बच गया। अगर हम इसे सच मान लेते तो लोग अपना सब कुछ मूर्ति पर लुटा देते। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, यही सबक है कि हमें अंधविश्वास में नहीं फंसना चाहिए। सच्चाई को परखना जरूरी है। आंख मूंदकर किसी भी चीज को चमत्कार मान लेना खतरनाक हो सकता है। अकबर ने सर हिलाया और कहा, वह सच कहा बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी बेमिसाल है। कहानी का विस्तार। दरबारियों की ईर्ष्या। बीरबल की सफलता से कुछ दरबारी जलने लगे। वे आपस में बातें करने लगे, देखो, हर बार बीरबल ही बाजी मार लेता है, हमें कोई मौका ही नहीं मिलता। एक दरबारी बोला, हमें ऐसा करना होगा कि बीरबल की परीक्षा हो और वह असफल हो। परंतु बीरबल की बुद्धि के आगे उनकी सारी चालें नाकाम हो जातीं।
मूर्ति का दूसरा रहस्य। गिरोह पकड़े जाने के बाद भी मूर्ति को वहीं खड़ा रहने दिया गया। लोग उसे देखने आते रहे, पर अब उसमें कोई आवाज नहीं आती थी। लेकिन एक दिन फिर अफवाह फैली कि मूर्ति ने किसी को चेतावनी दी, आग लगेगी, सावधान रहो। लोग घबरा गए। अकबर ने बीरबल से कहा, क्या यह सच है? बीरबल मुस्कराए, जहां पनाह, यह लोगों की कल्पना है। जब एक बार मन में विश्वास जम जाता है तो लोग साधारण आवाजों को भी चमत्कार मान लेते हैं। हमें जनता को शिक्षित करना होगा। जनता को शिक्षा। बीरबल ने एक सभा आयोजित की। उन्होंने लोगों से कहा, भाइयों और बहनों, असली चमत्कार मेहनत, ईमानदारी और ज्ञान है। कोई पत्थर की मूर्ति हमारे भाग्य को नहीं बदल सकती। हमें अंधविश्वास छोड़कर सत्य का मार्ग अपनाना चाहिए। लोगों ने बीरबल की बात समझी और उनका आभार माना। निष्कर्ष। इस प्रकार बोलती मूर्ति का रहस्य खुला। बीरबल की बुद्धिमानी से राज्य अंधविश्वास और धोखेबाजों से बच गया। अकबर ने भी यह मान लिया कि हर रहस्य का समाधान होता है, बस सही दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है। शिक्षाएं, सबक। 1. अंधविश्वास खतरनाक है, बिना परखे किसी भी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। 2. बुद्धि और विवेक सबसे बड़ा हथियार है, बीरबल ने तर्क और जांच से सच उजागर किया। 3. धोखेबाज सदा पकड़े जाते हैं, छल की उम्र छोटी होती है। 4. जनता को शिक्षा आवश्यक है, ताकि वे किसी के झांसे में न आए।